जी। तो भाई आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँ जो कि बहुत ज़रूरी है और जो मेरी बहनें अपना भाई काम कर रही हैं, जो भाई अपनी दुकान कर रही हैं, तो उनके लिए स्पेशली एक अपडेट है जो कि भाई मेन होता है। क्या होता है आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ये चल रहा है कि कुछ लेडीज आपकी शॉप पे आती हैं और सूट देखने के बहाने वो चोरी करती हैं। पता ही नहीं वो करती क्या है कि सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है शॉप में, और वो हद से ज़्यादा सूट्स आपके चोरी करके ले जाती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुनी भी होगी यह चीज़। तो ये चीज़ मेरे साथ बीतती हुई अभी, तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ हुई है तो मैं आप लोगों को पता ही है, हमेशा अपनी चीज़ों मेरे साथ बीत जाती है, आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ कि भाई ताकि मेरे साथ जो हुआ है वो दूसरे के साथ ना हो कभी भी फ्यूचर में। तो भाई अपने आप को इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा अपडेट करें कि ऐसे कोई भी अलग से दिख जाता है। देखो एक इंसान की यो भाई चोरी के हिसाब से आया है कि नहीं आया है, ये खरीदने वाला ग्राहक है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं। क्योंकि मैं तो शॉप पे था नहीं, तो वो लड़की थी, तो हमारे साथ सेम ऐसे ही हुआ है कि कुछ लेडीजें आई, जैसे कि 2 लेडीज आई पहले, वो अपना आराम से सूट देखने लग गई। सूट देखते देखते उसके बाद 2 लेडीज और आती हैं और वो किसी एक सूट के लिए अपने आप को बोलती है कि ये वाला सूट दे दो। तो वो लड़की का वहाँ से ध्यान हटके एकदम से उनके ऊपर चला गया कि भाई वो दूसरा सूट देने लगी उनको। तो उसमें उन्होंने तब तक कुछ सूट चोरी कर लिए। फिर वो लेडी से बाहर चली जाती हैं, फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद वो फिर वापस आती है, जो 2 जनी बाहर गई थी और जो सूट देख रही थी वो कंटिन्यू सूट देख ही जा रही थी। और वो सूट सारे के सारे कॉस्टली वाले देख रही थी, सारे महंगे सूट, 4000 का, 3000 का, 3500 का, ये सारे महंगे सूट देख रही थी। क्योंकि उन्हें तो चोरी करने तो महंगे वाले करने हैं भाई। वो बाहर जो गई थी थोड़ी देर के बाद फिर आती है कि नहीं मेरे को तो ये वाला सूट नहीं चाहिए, ये वाला चेंज कर दो। 300 वाला सूट लिया था पहले उन्होंने, फिर उन्होंने 500 वाला चॉइस करा कि ये वाला कर दो। फिर उन्होंने थोड़ी सी बहसबाजी की। वो बहसबाजी करने का वो सिर्फ उनका यही मोटो होता है कि वो माइंड उस दूसरे इंसान के ध्यान को भटकाने के लिए, ताकि वो 2 बैठी हैं वो चोरी करे तब तक। तो अब लड़की उनको आंसर भी देना जरूरी। अब उनको आंसर दे रही नहीं मैं कम नहीं कर पाऊंगी, ये सारी चीजें वो उनको बता रही कि नहीं हमारे फिक्स प्राइस है, हम कम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से चल रही थी वो सारी चीजें। तो उन्होंने फिर 300 वाला सूट वापस देके 500 वाला सूट लिया और बोला कि हम जो उनके पास एक थैली थी कि उसके अंदर ही डाल दो। अब भाई वो लड़की अपने दुकान की थैली है उसमें डाल के दे रही, बट वो नहीं मानने, वो बोले नहीं मैं हमारी थैली में डाल दो, हमें नहीं चाहिए वो वाली थैली। अब भाई कस्टमर के सामने हम इतना ज़्यादा क्या करें, वही चीज़ थी। तो उस लड़की ने डाल दी। पहली बात तो आपके पास कोई भी कस्टमर आता है भाई उसको अपनी थैली में डालना है। लो सर ये सूट रहा है, ये लो मैम आपका सूट रहा, आप खुद डाल लो, हम अपनी में डाल के दे सकते हैं आपको, आपकी में नहीं डालेंगे। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो। दूसरा, आप थोड़ा सा अवेयर हो कि आपके सामने होता क्या है। ट्राई करो कि आप मास्क पहने रखो। जो भी सेल्स गर्ल या सेल्समैन आप रखते हो उनको बोलो कि वो मास्क कंटिन्यू पहन के रखें, ताकि कोई भी ऐसी नशीला पदार्थ जो होता है वो आपके श्वास के द्वारा अंदर तक ना जाए और आप बेसुध हो जाओ। तो ट्राई करो कि आप अपना मास्क पहन के चीज़ें करो। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही काम कर रहे हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है। क्योंकि मेरे पास एक और अपडेट आई थी, मेरी मतलब एक और है कोई जानकार, उसके साथ भी कुछ टाइम पहले सेम ऐसे हुआ था, डिट्टो। वो इको गाड़ी में आते हैं और ऐसे चोरी करते हैं। अब जैसे कि देखो मैंने एक रिकॉर्डिंग निकलवाई थी, ये लेडीज अलग से दिख रही है। देखो इन्होंने अपने पेट के यहाँ पे जोड़ी बना रखी कट्टे की, और इसमें देखो कुछ बीच में बच्चा ले रखा है इसने, बीच वाली ने, और आराम से चोरी करके जा रही है दुकान से नॉर्मली बिल्कुल। और इन्होंने 2-3 चक्कर काट दिया ऐसे चोरी करते, फिर अगले उसमें आ गई है। ऐसे करते करते उन्होंने 2-3 चक्कर काट दिए। ये हमेशा चेक करती हैं कि, क्योंकि देखो ऑटोमेटिक तो किसी को पता नहीं लगता कि भाई यहाँ पे कौन रहता कौन नहीं रहता। वो चेक करती हैं कि भाई यहाँ पे ये वाले इंसान रहते हैं यार, ये चीज़ है, ये इस तरीके से डील करनी है हमें। वो हमेशा अपने एक इंक्वायरी रखती है। तो थोड़ा सा ना इन चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, क्योंकि देखो हमारे साथ हुआ दैट्स इट, चलो कोई नहीं, देखी जाएगी भाई, हो गया तो अब उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। बट हम सिर्फ खुद को भी अवेयर कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए, और आप लोगों को भी अवेयर करने के लिए मैंने ये चीज़ बताई है। ये नहीं है कि यूं ही बता दी भाई,
हमारे साथ हुई वो चीज़, तो हमें लगा कि यार भाई शेयर करनी चाहिए, एटलीस्ट जो चीज़ मेरे साथ हो गई तो दूसरे इंसान के साथ ना हो। क्योंकि जो लोग मेहनत से करते हैं ना, उनको खुद पता होता है कि भाई कितनी मेहनत से काम किया जाता है। और मेरी कुछ बहनें तो भाई अपनी फैमिली से भी परेशान रहती हैं, उसके बाद काम करती हैं, तो उनके साथ ऐसा कुछ हो तो भाई वही है कि झेलने वाली चीज़ नहीं रहती। क्योंकि वो काफ़ी सारा माल लेके जाती हैं, ऐसी लोग लेडीज जो होती है ना, वो काफ़ी क्वांटिटी में माल उठाती हैं, आप लोगों को पता भी नहीं लगता कि कैसे कितनी स्पीड से साफ हो गया। अब वो चीज़ें खत्म हो गई दुनिया में, किस शटर फाड़ के कर लिया, कैसे भी कर लिया, बात चोरी खत्म होती जान लग रही है, अब ये चोरी आने लग रही है इस तरीके की। तो भाई अपने आप में थोड़ा सा अवेयर करो कि ऐसी लेडीज जो है आप लोग को देखो, क्योंकि आप लोग अटेंड करते हो ना तो खुद पता लग जाता है कि भाई यो सूट खरीदने वाला इंसान है, यो नहीं है। और उससे पूछो भाई आपको कितनी रेंज का सूट लेना है, स्टार्टिंग में वो सिलेक्ट करना अगर है। किसी के सामने भी सारे सूट खोल के मत डालो पूरे। दूसरी, उनके सामने वो जैसे उन्होंने बोला कि हमें तो स्टूल चाहिए, भाई नहीं है ना। किसी को कोई भी कस्टमर आता है आपकी शॉप में, मान लो आपके पास कोई चीज़ नहीं रखी हुई है, उनको बोल दो है ही नहीं। उसको आपको पता है कि वो ऊपर रखे कहीं रखे, जैसे हमारे ऊपर रखे थे स्टूल, तो वो लड़की लेने चली गई। अब उसी टाइम के अंदर उन्होंने स्पीड से सूट उठाए, ठीक है। तो आप अपने काउंटर पे ही रहें, कोई भी कस्टमर आता तब भी आपके पास यहाँ पे कोई स्टूल नहीं रखा है, कोई भी चीज़ की कमी है, वो है तो रहने दो। अब उस चीज़ की कमी आप पूर्ति करना नेक्स्ट कस्टमर से पहले, जब वो चले जाए आपकी शॉप से तो तब करना। आप भाई अपनी दुकान में कैमरे रखो कंटिन्यू, ताकि पता लगे, ठीक है। और थोड़ा सा और अवेयर हो भाई कि दुकान से बाहर जाना है तो थोड़ा सा कि कस्टमर कुछ लेके तो नहीं गया, खाली देखो उसने ध्यान है, क्योंकि उनका पता भी नहीं लगता। क्योंकि मेरी दुकान के बाहर भी काफी लोग बैठे रहे हैं, तो उन्हें भी नहीं पता लगा कि वो कुछ लेके गई है, क्योंकि उन्होंने रखे इस तरीके से थे। यहाँ पे अपने जो कुर्ता होता है उसमें अपने आराम से वो झोली बना के रखती हैं, और वो इतने सारे सूट डाल सकती हैं कि पता भी नहीं लगता, ठीक है। और फिर बाद में वो साड़ी की बुक्कल मार ली है, बच्चा भी लेकर आ रहे थे बाकी साथ में। और जो मेरा एक और है उसके साथ भी सेम चीज थी, चीज कि वो एक बच्चे ने लेकर आ रही थी, गोद में ले रही थी, सेम पॉइंट था ये। तो भाई थोड़ा सा अवेयर हो जाओ इन चीज़ें लेकर है कि कोई और गलती ना हुआ है। और प्लीज़ यह वीडियो सब तक शेयर कर दो, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है या कोई भी रिलेटिव में है जो ऐसे शॉप कर रहे हैं कपड़े की, क्योंकि अभी बहुत चल रही है। और अभी तो स्टार्टिंग है इस चीज़ की, क्योंकि अभी मौसम ऐसा आ गया सुस्ती वाला थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी का टाइम आओगा और ज़्यादा ये चीज़ों का बढ़ावा है अगर दोपहर के टाइम में। तो थोड़ा सा ध्यान रखो भाई अपना भी आप, क्योंकि हमारे साथ तो जो हुआ चलो कोई नहीं भाई, देख लेंगे। बट नेक्स्ट के लिए आप ये चीज़ों के लिए थोड़ा सा अपने आप को आप लोग भी थोड़ा सा समझदार बनो और सारी चीज़ें करो। क्योंकि हमारे साथ जो चीज़ हुई है, तो क्योंकि सेल्स आपकी जो सेल्स गर्ल होती है, सेल्समैन होता है जो भी है, उसको थोड़ा सा अवेयर करवाओ आप भी अब, क्योंकि अब हमारे साथ हुआ है तो हमें तो पता ही है उन चीज़ों का। तो आप लोग भी थोड़ा सा उनको अवेयर करो और वो करो। मैं बाकी उम्मीद करता हूँ कि भाई सबके साथ अच्छा ही हो, किसी के साथ बुरा ना हो। तो प्लीज़ यह वीडियो सबके साथ शेयर कर दियो। धन्यवाद, राम राम।